हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह खुदावंद में मेरे तमाम मसीही बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं हूँ पास्टर काज़म जदून, फाउंडर एंड चेयरमैन अल्फ़ा ओमेगा पाकिस्तान, और मैं इस वक्त वाईएन टीवी के प्लेटफ़ॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। और मेरे साथ आज जो शख्सियत है, उनका तारुफ कराने से पहले मैं थोड़ी-सी बात आपसे करना चाहूँगा कि एक दादे ने अपने पोते को एक पत्थर दिया और उसको कहा कि जाओ बाज़ार से इसकी कीमत लगा कर लाओ। वो पोता गया, एक सब्ज़ी फ़रोश के पास गया और उसको जाके दिखाया कि भाई मुझे ये बेचना है। उसने कहा कि भाई ऐसा करो, 2 किलो आलू ले लो, 2 किलो शलजम ले लो, थोड़ी-सी पालक ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो। उसने दादा को जाकर बताया, दादा ने कहा कि नहीं, ये कीमत नहीं है, किसी और के पास जाओ। फल फ़रोश के पास गया, उसने 2 किलो आम, 2 किलो फलाँ, 2 किलो फलाँ फल दे के उसको कहा कि ये पत्थर जो है मुझे दे दो। तो दादा ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं है, किसी और के पास जाओ। वो फिर गया बजरी वाले के पास, रेत वाले के पास, सीमेंट वाले के पास, और उसको जाकर पत्थर दिखाया और उसको कहा कि मैं ये बेचना चाहता हूँ। उसने कहा कि आप 2 बोरी सीमेंट ले लो, 1 रेड़ी रेत की ले लो और बजरी ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो उसके दादा ने कहा कि नहीं, ये भी इसकी कीमत नहीं है। फिर वो गया एक हीरे के ताजर के पास, और हीरे के ताजर ने जब वो पत्थर देखा तो एकदम शशदर रह गया, हैरान रह गया। उसने कहा, ओए तो ये पत्थर लेके सरेआम फिर रहा है, ये पत्थर तो बहुत कीमती है, मैं पूरी अपनी ये प्रॉपर्टी बेच दूं तो इस पत्थर की कीमत अदा नहीं कर सकता। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत है, वो वाला हीरा है। और इस हीरे की पहचान ना कोई सब्जी फरोश कर सकता है, ना कोई फल फरोश कर सकता है, और ना कोई सीमेंट, रेत और बजरी बेचने वाला इंजीनियर इस हीरे की पहचान कर सकता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे, आपके, हम सबके सीनियर पास्टर सैमुअल खोखर साहब, जो प्रोड्यूसर हैं आइज़ैक टीवी में। एक दिन आइज़ैक टीवी के साथ प्रोग्राम करते हैं, बहुत फ़ेमस प्रोग्राम है, और ये हम सब देखते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आए रोज़ एक गेस्ट बुलाते हैं और उसके साथ पूरा दिन गुज़ारते हैं, और मीडिया डायरेक्टर हैं आइज़ैक टीवी के। बहुत सारी अचीवमेंट है जो आज की गुफ्तगू में हम इनसे पूछेंगे, ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया, क्या अचीवमेंट ली, क्या मुश्किलात आई और कैसे आज इस मुकाम तक पहुँचे। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो सर। आपकी भी सलामती। सर, सबसे पहले तो एक बड़ी जो इम्प्रेस करने वाली बात है, वो ये है कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आप समाजी वर्कर भी हैं, आप खिदमत भी करते हैं, आप चैनल के साथ भी मुंसलिक हैं, इंटरनेशनल चैनल के साथ जो पाकिस्तान का पहला मसीही चैनल है, उसके आप मीडिया डायरेक्टर भी हैं, अपनी भी मिनिस्ट्री आप रन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक साथ एक शख्सियत में रहकर किस तरह से कर पाते हैं, जबकि फैमिली भी है, उसको भी मैनेज करना है। तो ये सारी मसरूफियात को किस तरह से आप मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। एक कन्फ्यूजन है, उसको मैं ज़रा थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सीनियर पास्टर नहीं हूँ। मैं एक बिल्कुल आम सा हकीर और नचीज़ सर्वेंट ऑफ गॉड हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि ठीक है, ये एक टाइटल होता है, लेकिन ये टाइटल जिनके पास है, खुदावंद उनको और ज़्यादा बरकत दे। लेकिन मैं सिंपली पास्टर कह ले, रेवरेंड कह ले, क्योंकि मैं एक क्वालिफाइड पास्टर हूँ, तो रेवरेंड भी कहेंगे तो आई एम प्राउड ऑफ इट। और जो आपने सवाल किया है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि मैं समझता हूं कि पास्टर बनना जो है, दिस इज वेरी इजी, लेकिन खुदा का खादम बनना ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत मुश्किल काम है। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी भी पास्टर को, कि उन्होंने बहुत ही, आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा तादाद में हमारे पास्टर साहबान एक ही उनका माटो है कि हम पास्टर बनिए, क्योंकि वो समझते हैं कि पास्टर बनना बड़ा इजी टास्क है, इससे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आती हैं, इससे बहुत ज्यादा बंदा दुनियावी तौर पर आगे निकलता है। और मैं आपको ये बता दूं, जिसको खुदा की कॉलिंग होती है, वो खुदा का असल मंसूब है और खुदा का वो ट्रू मैन ऑफ गॉड है। और जितने भी हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, उन तमाम उनकी खिदमात को सराहता हूँ। और मैं पास्टर अनवर फजल साहब का, जो सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस लायक समझा एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन आइज़ैक टीवी की, एक दिन आइज़ैक टीवी के साथ, और उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया।
और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दिन आइजक टीवी के साथ, जिसमें हम मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज को इनवाइट करते हैं और मुख्तलिफ हम शहरों में जा रहे हैं। अभी लास्ट मैं कोयटा में गया था, अभी जो हमारा एपिसोड नेक्स्ट आएगा मंगल को चलता है दोपहर 12 बजे और रात 12 बजे हर मंगल को। और अब बहुत ही एक बड़ी पर्सनैलिटी है और मैं वी प्राउड ऑफ इट कि वो डिप्टी कमिश्नर कोयटा के रहने वाले, इस वक्त वो ज़ियारत में तैनात है। उनका शो चलेगा, वकार खुर्शीद आलम साहब, और आप देखिएगा और आप जरूर ब्लेस होंगे कि छोटी सी उम्र में खुदा ने कैसे उनको ब्लेस किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी जो आप खिदमत के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं पास्टर भी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और मेरी पेरेंट्स होते हुए मेरी मतलब सारा अंजाम देता हूँ। घर के तमाम जो हमारे घरेलू मामलात हैं उसको भी मैं सरवाइव करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये देखें, ये सारी चीज़ें जो मैनेज करना वाकई इट्स डिफिकल्ट टास्क, लेकिन मैं समझता हूँ थैंक्स लॉर्ड कि खुदावंद ने मुझे सबसे जो बड़ी ब्लेसिंग दी है वो ये दी है कि मैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी एक्टिव। मैं कभी भी, और मुझे मैं आपको एक बात बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, मुझे सालों साल हो गया कभी टेम्परेचर नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, इसको आप बोले। और ना कभी कई ऐसे होता है कि थोड़ा सा हो जाता है टेम्परेचर, लेट जाती है, नहीं मैं बीमार हो गया। खुदावंद का शुक्र है कि मैं इस पर अपने आका यीशु मसीह का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कभी बीमारियां मेरे पास से भी नहीं गुजरी, और ना मैं कभी उनको मैं लेता हूँ, मैं उनको रिसीव नहीं करता। और यही आज भी मेरी आदत है कि मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, वॉक पे जाता हूँ और मुख्तलिफ जगहों पर मैं थकता भी नहीं। मैं भी कोयटा गया लास्ट अक्टूबर में, और मेरा सब छोटा बेटा भी, उसने भी थोड़ी ड्राइव की और मैंने भी की। मैं लॉन्ग ड्राइव पे भी जाऊँ ना तो बाद तो होता है कि बंदा बड़ा अपने आप को ट्रैवलिंग सिकनेस हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं होती। ये मैं समझता हूँ एक बड़ी बात है। और ना मैं ज्यादा सोता हूँ। आपको एक पासा मैं एक ऐसी बात बताऊं, अक्सर ये होता है कि जब आप लेट नाइट सोते हैं तो फिर लेट ही उठते हैं। मैं लेट नाइट भी सोता हूँ तो सुबह ही उठता हूँ, दोपहर में मैं कभी नहीं सोया। नहीं तो बाद का होता है ना, लोग कहते हैं कि अच्छा अभी क्या टाइम हुआ, 12 बज गया। ये मैं समझता हूँ कि मेरे खुदावंद की खुसूसी मेहरबानी है और यही मेरी कामयाबी का राज है। बहुत अच्छा लगा। पास्टर साहब ने सबसे पहले जो अच्छी बात कही आजिज़ी शो की, पास्टर साहब ने कि सीनियर पास्टर के लेवल को उन्होंने कहा कि मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन अगर लोग मुझे कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, एक टाइटल है, टाइटल के तौर पर लेता हूँ। और वाकई ही ये आजिज़ी खुदा को पसंद है। जब हम खुदा के हजूर में जाते हैं तो सबसे छोटी उंगली खुदा के सबसे आगे होती है। तो जब हम अपने आप को छोटा बना लेते हैं तो हम खुदा के हजूर सबसे बड़े बन जाते हैं। और दूसरी बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक दिन आइजक टीवी के साथ मंगल को दोपहर 12 बजे और रिपीट होता है रात को 12 बजे, इसको ज़रूर देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा देखते हैं क्योंकि बहुत फेमस प्रोग्राम है ये। और तीसरी बात मैं पास्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत तजस्सुस है मुझे, कि हर कामयाब शख्स की मुखालफत भी फैंस के साथ-साथ बहुत ज़्यादा होती है। मुखालफिन जब आप पे वार करते हैं, तो क्या दिल में फीलिंग्स आती हैं कि क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए था? मैं फिर एक दफा दोबारा से शुक्रगुजार हूँ पास्टर फजल साहब का कि जब अभी उन्होंने मुझे एक टिप दी है कि बेशक आपके खिलाफ लोग फेसबुक पर कहते हैं, कहीं भी आपको करते हैं, तो आप उनका जवाब ही ना दें। और मैं समझता हूँ कि एक कामयाब वो आसमान की जो है वो पास्टर फजल साहब में टॉप ऑफ द लिस्ट है। उनको कोई भी कुछ के वो गॉड ब्लेस यू कह देते हैं और वो बरकत और ज्यादा मल्टीप्लाई होती है। और मैं बड़ा अग्रेसिव है, मुझे भी अगर कभी कभी सोशल मीडिया वार मेरी ऐसे लोगों से होती है जो फेसबुक के अंदर बड़े नेगेटिव थॉट रखते हैं, और मैं फिर उनके साथ करता हूँ। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा स्टाइल अपना बदला है कि हम जब खिदमत में है तो हमें जो है ना एक दूसरे के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। हमें पीस का पैगाम, खुदा यीशु मसीह की जो तालीमात है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा बड़ा अपने आप को समझे तो फिर बाज़ औक़ात डेविड का किरदार भी अदा करना पड़ता है। हालेलुया जी। अक्सर ऐसा होता है कि मुखालफत जो है वो हमें हमारी पोजीशन की भी आगाही देती है। कभी किसी राह चलते फ़कीर की मेरे अज़ीज़ों कोई मुखालफत नहीं करता है। मुखालफत हमेशा उसकी की जाती है जो कुछ होता है। हमेशा फलदार बेरी पर या फलदार दरख्त पर पत्थर गिरते हैं। तो जब हमारी मुखालफत होती है, वो किसी शायर के बकौल कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। तो आज सीनियर पास्टर नहीं, सीनियर नहीं, सॉरी पास्टर सैमुअल
खोखर साहब की सालगिरह भी है, तो मैं वाईएम टीम और वाईएम टीवी और उसकी पूरी टीम की जानिब से मैं इनको सालगिरह की भी ढेरों मुबारकबाद देता हूँ। और बेशक बहुत सारे लोग कहते हैं जी लो जी क्रिश्चियनिटी में सालगिरह नहीं होनी चाहिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवाया गया था, बनी इसराइल पे जुल्म बढ़ा दिया गया था, लेकिन पौलुस रसूल 5 बाब पहला थस्सलुनीकी और उसकी 18वीं आयत में कहता है खुश रहो, खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये खुशी के मौके ज़ाया कर देंगे तो हम बाइबल की मुखालफत करते हैं। तो खुश रहें पास्टर साहब, खुश रहें, खुश रहें। फिर कहता हूँ खुश रहें। और आप अभी पास्टर होने के नाते जो भी न्यू जनरेशन खिदमत की तरफ आ रही है, उनके बारे में स्पेशली कोई ख़ास पैगाम, क्योंकि लास्ट कोरोना में हमने ये देखा कि जब कोरोना की वबा फूटी और बेरोज़गारी बढ़ी, तो बहुत से ऐसे लोग जो सिर्फ़ दुआ करना जानते थे, उन्होंने बाइबल बगल में डाली और घर-घर जाके दुआ करनी शुरू कर दी कि इससे हमें थोड़ा बहुत चंदा मिलेगा। तो ऐसे ख़ादमीन जिनकी बुलाहट नहीं है, लेकिन वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ख़ादमीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिसकी कॉलिंग नहीं है खुदावंद की तरफ से, तो उसको फिर लोग भी समझ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जब वो डोर टू डोर जाते हैं पास्टर उनके वो विजिट करने जाते हैं तो उनको पता चल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो लोग फोकस करते हैं दुनियावी चीज़ों को, गाड़ियों को, बंगलों को, प्रॉपर्टीज को, या मतलब कि मैं पास्टर बन के ऐसे करूंगा, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही जल्दी रिट्रैक हो जाते हैं। वो वहाँ जो उनका गोल होता है, क्योंकि उनका गोल पैसा जमा करना, लेकिन जिनको खुदावन ने प्रोस्पेरिटी देनी होती है, क्योंकि वो काम के अंदर लिखा है कि जो सरफराजी है ना मशरक से ना मगरब से बल्कि खुदावंद की तरफ से है। तो जिसको खुदावंद सरफराज करता है वो बुलंदियों तक जाता है। फिर खुदावंद वो कहता है ना, पहले ढूंढो तुम उसकी बात से, तो फिर ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। लेकिन आज के जो छोटे मतलब वो कह लेंगे मैं तो बहुत ही छोटे लेवल का बंदा हूँ, लेकिन जो ये फोकस करके पास्टर बन रहे हैं ना, या नहीं भी बनते, कार्ड प्रिंट करवा लेते हैं ना, उन्होंने कुछ किया होता है ट्रेनिंग सॉरी से, और वो मतलब ऐसे, लेकिन वो खुदावंद को भी पता होता है वो बहुत जल्द वो अपने जो गोल है, क्योंकि उनका गोल नहीं होता। मैंने बहुत देखे हैं जिनकी कॉलिंग नहीं है चर्च बनाना, क्या जमीन अभी ली नहीं है तो वो जो रसीदें उन्होंने प्रिंट की हुई है, मुख्तलिफ गाँव में शहरों में जाके वो चंदा इकट्ठा करते हैं, जी हमने चर्च बनाना है, प्लॉट अभी पास नहीं है। तो जब तक आप अच्छी गोल सेटिंग नहीं करेंगे, आप कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा गोल है कि आप खुदा की बातचीत के लिए लोगों को तैयार करें, ताकि खुदावंद की बातचीत नजदीक आ रही है और खुदावंद आपको रूहानी तौर पर और फिर जिस्मानी तौर पर भी बरकत से माला माल करे। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्टर सैमुअल खोखर साहब खिदमत में तो है ही, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे कारहाए नुमाया भी इन्होंने सरंजाम दिए हैं। समाजी वर्कर के तौर पर बहुत से ऐसे कामों में इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया जिसमें आम क्रिश्चियन जाते हुए जो है घबराता है। आमतौर पर पाकिस्तान में हमारे ब्लास्फेमी के केस होते हैं और इस तरह की जो दूसरी तीसरी होते हैं अपना कानूनी तौर पर जो हेल्पलेस लोग होते हैं उन तक ये रसाई करते हैं और उनको विदाउट एनी कॉस्ट ये हेल्प करते हैं। और थोड़ा बहुत मैं चाहूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म से चले सामाजिक काम की भी थोड़ी सी चंद लफ्जों में अपना बता दें कि क्या क्या आज तक आप अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। सर मुझे खुदावन ने जो ब्लेसिंग दी है वो आपने भी देखा है मेरे घर के अंदर, कि ये मेरे सारे दोस्त हैं, बड़े बड़े पौधों पर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स। मैं गरीब लोगों की जो मदद है इनके थ्रू करता हूँ, इनको मैं टेलीफोन करता हूँ, ये सारे मुस्लिम हैं और मैं इस पर फख्र करता हूँ। मेरे प्रोग्राम में आते हैं ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री का, जब भी क्रिसमस डिनर होता है तो तमाम ऑफिसर जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी से है, चाहे वो नैब से हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से है, पुलिस ऑफिसर्स है, तमाम इलेक्शन कमिश्नर से हैं, कहाँ कहीं भी कहाँ से भी उनका ताल्लुक है किसी भी डिपार्टमेंट से, वो सारे आते हैं। हम लोग सब पीस हार्मनी पर काम कर रहे हैं। जो हमारा जो इंटरफेथ है उस पर भी हम काम करें, क्योंकि ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री जो है ये तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चल रही है। तो मैं सर ऐसे करता हूँ कि इन दोस्तों को मैं टेलीफोन करता हूँ या उनको मैं लिख के, जैसे कहते हैं रुकाल दे देना, मैं उनको लिख के भेज देता हूँ कि फलां जगह चले जाओ, उस थाने चले जाओ, इस ऑफिसर के पास चले जाओ। तो खुदावंद का शुक्र है कि एक पैनी भी नहीं लगती, बल्कि ये ऑफिसर बाज़ औक़ात हमारे जो क्रिश्चियन गरीब होते हैं उनको खाना भी देते हैं और किराया भी देते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया
और आखिर में इस बात के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा कि अच्छे लोगों की कदर करें। अच्छे लोग बार-बार नहीं मिलते और अच्छे लोग उस घी के उस टीन के तरह होते हैं जो साया तो देता है, लेकिन हम उस पे इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि ये शोर बहुत करता है। तो वो अगर शोर करता है तो वो आपको आपका साया भी फ़राहम करता है। अच्छे लोगों की कदर करेंगे तो मुहज़्ज़िब कौम कहलाएँगे और आप मुआशरे में अच्छे लोगों की वजह से एक मुकाम हासिल कर सकेंगे। वाईएन टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदावंद आपका हामी और नासिर।